नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में इस बार 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं एक सीट, अपनी पुरानी एक सीट बचाने में कांग्रेस कामयाब रही है। लेकिन बस्तर की जो सीट है वहां पर कैसे इस बार कांग्रेस के हाथ से ये सीट फिसल गई, और एक और ऐसी सीट है जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन यहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सरगुजा और बस्तर, ये दो ऐसी सीटें हैं लोकसभा की, और ये दो ऐसी क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर आदिवासी बहुलता से पाए जाते हैं, और इन इलाकों में आदिवासी वोटर जो होते हैं वो यहाँ का चुनावी परिणाम तय करते हैं। किसे चुनाव जिताकर आगे पहुंचाना है, किसे हार का स्वाद चखाना है, ये पूरी तरह से आदिवासियों के हाथ पर रहता है। और ये भी माना जाता है कि जो आदिवासी वोटर हैं वो कांग्रेस की ओर उनका रुझान ज्यादा रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों का समर्थन मिलता रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में गजब हुआ, ट्रेंड बदला, और इस बार आदिवासियों का साथ कांग्रेस को नहीं मिला। कैसे साथ नहीं मिला, इसके बारे में जानकारी देंगे मयंक। आदिवासी बहुल इलाका, और ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो बस्तर से होकर गुजरती है। बस्तर और सरगुजा सबसे ज्यादा आदिवासी यहाँ पाए जाते हैं। मुद्दे भी काफी ज्यादा हावी हैं। अगर सरगुजा में देखें तो हसदेव अरण्य की बात कर ले, और बस्तर में देखें तो माफ कीजिएगा, बस्तर में भी इस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार हावी होते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जो आदिवासी वोटर है वो कांग्रेस की ओर थोड़ा ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखते हैं। लेकिन ऐसी इस बार की क्या नाराजगी आपको नजर आती है कि आदिवासियों ने इस बार कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया? बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ में राजनीति कही जाए, छत्तीसगढ़ की सत्ता जो है आदिवासियों के इर्द गिर्द होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथों से ही होकर खुलती है। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2018 पे जब ट्रेंड रहा और 2018 पे जब कांग्रेस बड़े पैमाने पर जीत करवाई, तो वोटिंग शेयर पर भी ये बात निकल कर आई थी कि आदिवासियों का वोटिंग परसेंटेज जो था पूरी तरह से कांग्रेस की ओर झुका था, और कांग्रेस ने पूरे तरीके से कांग्रेस का साथ दिया था। और 2019 में भी कमोबेश स्थिति यही रही, जब पूरी तरह से मोदी लहर चल रही थी और ये बात की जा रही थी कि 11 में से 9 सीटें जीती गई, लेकिन बस्तर की जो सीट है वहां पर आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया। और इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो ये सारी चीज कुछ बदली हुई दिखी, और तो और अब लोकसभा चुनाव पे वो चीजें और ज्यादा बीजेपी की तरफ झुकी हुई दिखी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अब जो है मूलतः छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो है वो लगातार सालों से आदिवासियों का जो समर्थन रहा है वो कांग्रेस की ओर रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बस्तर और सरगुजा के लिए अलग अलग जो है वो घोषणा पत्र तैयार किया था, जिस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था। और सत्ता में आने के बाद जो है जो सीएम सहाय सरकार, जिस तरह से सीएम की ताजपोशी भी हुई, वो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने मैसेज दे दिया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व को अब तवज्जो बीजेपी देगी। जो काम जो कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस लगातार आदिवासियों की बात करती रही, लेकिन बीजेपी ने उस चीज को एक कदम आगे बढ़कर दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का जो कार्ड खेला है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के मन में एक बड़ी चीज घर कर गई। इसके अलावा आदिवासियों को जो तेंदुपत्ता मानक बोरा, जो प्रति मानक बोरा था पिछली सरकार का, उसको भी कांग्रेस जो बीजेपी है कांग्रेस सरकार के मुकाबले उसको बढ़ा दी है। चरण पादुका की जो स्कीम है उसको लाया गया है। तो और जो पीडीएस, खासकर घर घर राशन पहुंचाने का जो काम था, हमने देखा है कि 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने पीडीएस स्कीम को बहुत तगड़ा जो है इसको व्यवस्थित किया था। और तो इसी वजह से जो पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह, उसका नाम चाउर वाले बाबा तक रखा गया था। तो पीडीएस सिस्टम जो बस्तर के क्षेत्र दूरांचल इलाके पर जहाँ राशन पहुंचाना भी बड़ी चुनौती थी, उन राशन व्यवस्था को दुरुस्त करना और फिर चरण पादुका की स्कीम लाना और आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा पत्र लाकर उन क्षेत्र विशेष को डेवलपमेंट करना। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल फिलहाल में सरकार बनने के बाद जिस तरह से नक्सल जो उन्मूलन को लेकर काम किया जा रहा है, नक्सल एनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा जो नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से। एक तरह से बस्तर क्षेत्र में अब मूल धारा में वापसी के लिए, बस्तर क्षेत्र में विकास के लिए जिस तरह से सरकार दावे करते दिख रही है और काम करते दिख रही है, ऐसा लगता है आदिवासियों का विश्वास से लगातार सरकार जीत रही है। और यही वजह है कि आदिवासियों का वोट बैंक पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है। अब चिंता की बात कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ऐसी स्थिति में क्या करेगी, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लगातार इस तरह के मुठभेड़, इस तरह के एनकाउंटर को लेकर लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन आरोप के साथ अब लोगों ने तो बीजेपी का साथ दे दिया है। दूसरी ओर आदिवासियों के साथ रहने वाली जो कांग्रेस है, उसने कभी आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर इतनी तवज्जो नहीं दी जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कार्ड खेला। और तो और जब पीएम जब छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे तो देश के जो राष्ट्रपति है, पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का जो काम है वो भी एनडीए सरकार के ने किया। इस बात को लगातार उन्होंने चुनाव में प्रमुखता से अपने चुनावी रैलियों में कहा। तो आदिवासियों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि आदिवासियों का साथ अगर कोई खड़ा है तो वो बीजेपी है।
और यही वजह है कि आदिवासियों पे ये बात घर कर गई और जो कांग्रेस के वोट बैंक थे आदिवासी, वो पूरी तरह से अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी निश्चित तौर पर बजती दिख रही है। बिल्कुल, यानी कि जो कांग्रेस का सबसे स्ट्रांग वोट बैंक माने जाते थे आदिवासी, उन पर सेंधमारी करने में बीजेपी ने सफलता हासिल कर ली। एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यहाँ पर एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना, लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई और कहीं ना कहीं अपने इस कार्ड में कहें या अपने इस रणनीति में बीजेपी जरूर यहाँ सफल साबित होती नजर आई। लेकिन कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक बड़ी मुश्किलें तो जरूर बढ़ गई है। फिर से उन्हें आदिवासियों को साधने के लिए कोई नई तरकीब ऐसी लेकर आनी होगी जो शायद बीजेपी की इस तरकीब को मात दे सके। तो बहरहाल इस चर्चा में इतना ही साथियों, और आपको क्या लगता है कि आखिर आदिवासियों की नाराजगी की वजह क्या रही होगी? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी से नाराज है आदिवासी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार।